नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे की रिक्त भर्तियों के बारे में। एक रेलवे का बयान आया है, पुरानी भर्तियों के बारे में भी आया है और नई भर्तियों के बारे में भी। टीजीटी पीजीटी के बारे में बिग अपडेट है, तदर्थ शिक्षकों पर एक बिग अपडेट है और यूपी ट्रिपल एससी की कुछ सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। क्रम से शुरू करेंगे सबसे पहले रेलवे की। रेलवे में जहां पर पुरानी भर्तियां चल रही हैं एनटीपीसी की और रेलवे ग्रुप डी की, वहीं पर विधानसभा में विधानसभा ने माफ करिएगा राज्यसभा में 3 फरवरी, ये देखिए यहाँ पर डेट पड़ी हुई है 2023 को, बिल्कुल करंट में। जो प्रमोद तिवारी राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। केवल प्रमोद तिवारी नहीं, बहुत सारे बड़े लोगों ने, बहुत सारे बड़े नेताओं ने क्वेश्चन पूछा है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जो नेता प्रतिपक्ष थे, और प्रमोद तिवारी ने पूछा है और एक और नेता उन्होंने भी पूछा है। और पहले देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और रेलवे ने क्या क्या जवाब दिया है। यहाँ पर एक इनके जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। पूछा यह गया है कि क्या यह सच है कि 1 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलवे, जो कि देश भर में 18 जोनों में फैला है, अराजपत्रित पदों की 3,12,000 रिक्तियों के साथ कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहा है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया रेलवे से। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो पूरे देश में रिक्त पड़े अराजपत्रित पदों की जोनवार संख्या क्या है? अराजपत्रित यानी कि जो ग्रुप सी के पद हैं। क्या यह सच है कि पदों को भरने में असमर्थता के कारण कर्मचारियों को लगातार 16 घंटे का ओवर टाइम करना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या? ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रमोद तिवारी जी की तरफ से। रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया है। रिक्त पदों के बारे में पूरी की पूरी जो जानकारी है यहाँ पर प्रत्येक जोन की आप लोग देख सकते हैं, ये दी गई है दक्षिण पश्चिम, और कुल मिलाकर के पदों की जो संख्या है वो 2,98,973, यानी कि लगभग 3 लाख पद रिक्त हैं। और यहाँ पर नई भर्तियों के बारे में इनका ये कहना है कि रिक्तियों का होना और उन्हें भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है और उन्हें आवधिक रूप से परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार रेलवे द्वारा भर्ती एजेंसियों को मांग पत्र प्रस्तुत करके भरा जाता है। हाँ, इतने पद यहाँ पर रिक्त हैं इस समय रेलवे में। और ये बताया गया कि जो भर्तियां चल रही हैं, 1,39,050 रिक्तियों के लिए पूर्व की अधिसूचनाओं के तहत भर्ती की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो यहाँ पर 1,39,000, तो कुल मिलाकर के लगभग 1,60,000 पदों पर भर्ती हो सकती है अगर सरकार चाहे। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, आप लोग जानते होंगे, प्रतिपक्ष भी थे। और क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे रेलवे, ये देखिए ये क्वेश्चन भी 3 तारीख का है। बहुत सारे लोगों ने रेलवे भर्तियों के बारे में क्वेश्चन पूछा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिरकार चयन बोर्ड का, टीजीटी पीजीटी का क्या हो रहा है, यूपी ट्रिपल एससी की पुरानी भर्तियां क्यों लंबित हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में क्वेश्चन उठाना चाहिए, और भी बहुत सारी भर्तियाँ जो लंबित है उसके बारे में भी जवाब मांगना चाहिए। खैर, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, वहाँ पर मामला दूसरा उत्तर प्रदेश में। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा है कि भारतीय रेलवे में वर्तमान में रिक्त और संस्वीकृत राजपत्रित और अराजपत्रित पदों की जोनवार संख्या कितनी है? विगत 5 वर्षों में भारतीय रेलवे द्वारा नियुक्त किए गए संविदा कर्मियों की वर्षवार संख्या का ब्यौरा क्या है? संविदा कर्मियों के बारे में पूछा गया है। क्या विगत वर्षों में, कुछ वर्षों भारतीय रेलवे संविदा कर्मियों की संख्या में वृद्धि हुई है? ये देखिए, विगत 5 वर्षों में भरी गई रिक्तियों का वर्षवार और जोनवार ब्यौरा क्या है? क्या रेलवे ने ऐसी सभी रिक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर भरने की कोई योजना बनाई है? यदि हाँ, तो क्या ब्यौरा है? जो भर्तियां, जितने भी रिक्त पद हैं उस पर भरने की क्या योजना है? तो यहाँ पर एक एक विवरण दिया गया है, कौन से राजपत्रित पद खाली हैं और कौन से अराजपत्रित स्वीकृत पद हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, स्वीकृत पद 1159 है और अराजपत्रित की और रिक्त 190 है। अराजपत्रित की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1,19,000 और यहाँ पर अराजपत्रित की ये रिक्त पद इतने हैं। इसी तरीके ये केवल मध्य क्षेत्र का है। इसी तरीके से सभी क्षेत्र के बारे में यहाँ पर एक एक जो आंकड़े हैं वो रेलवे की तरफ से दिए गए हैं। संविदा के बारे में भी ये देखिए, यहाँ पर लिखा है संविदात्मक चिकित्सा। ये देखिए एक एक जो ब्यौरा है वो बताया गया कि किस साल कितने संविदा कर्मी थे। चूंकि पूछा यह गया था ना कि क्या इनकी संख्या बढ़ रही है,
तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो विवरण वो दिया गया है। और भर्ती के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि कुछ जो भर्तियाँ हैं वो सिविल सेवा के माध्यम से भरी जा रही हैं और भरी जाएंगी, कुछ भर्तियों पर काम चल रहा है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी। एक और राज्यसभा के सांसद हैं श्री नीरज शेखर, इन्होंने भी यही बात पूछी है, तो इनको भी कुछ इसी तरीके का जवाब दिया गया है कि 1,39,000 पदों पर भर्ती हो रही है। ये देखिए, ये पूछा गया है यहाँ पर ये चीज़ें, कौन सी भर्ती लंबित है और इसके भी ब्यौरा और कितने पदों पर कौन सी भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो इनसे भी यही कहा गया है कि लगभग 3 लाख पद रिक्त हैं और जो 1,39,000 की जो भर्ती है वो कंप्लीट होने वाली। बात कर लेते हैं हम लोग अब टीजीटी और पीजीटी चेयरमैन से इस्तीफे की मांग और तदर्थ शिक्षक। टीजीटी पीजीटी में कल जाएंगे युवा मंच की तरफ से छात्र और चेयरमैन से इस्तीफे की मांग करेंगे कि आखिरकार शासन और अधिकारियों की लड़ाई में विद्यार्थी क्यों पिस रहे हैं। तो चेयरमैन बिना सदस्यों के कुछ कर नहीं पाएंगे। जब सदस्य सरकार भेजेगी नहीं चेयरमैन के रहते हुए, तो ये चेयरमैन इस्तीफा देकर के खाली कर दें, बोर्ड भंग हो जाए तो सरकार चयन बोर्ड के बारे में सोचे और जो भर्ती की प्रक्रिया वो आगे बढ़े। जब चेयरमैन परीक्षा ही नहीं करवा सकते, विज्ञापन नहीं निकलवा सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे चेयरमैन का रहने का कोई औचित्य नहीं है, ये विद्यार्थियों का कहना। और कल जो अपडेट होगी मैं आपको दूंगा। अगली जो सूचना है वो तदर्थ शिक्षकों पर शासन का बड़ा निर्णय, ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें तदर्थ शिक्षकों के बारे में जानकारी दी गई है और ये कहा गया कि जो तदर्थ शिक्षकों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके बाद में बहुत सारे जिलों में विवाद पैदा हो गया है कि इनको जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है। इनको 2 बार विनियमित किया गया है, एक तो सन 2000 में और एक 1993 के पहले और एक 2000 के पहले। उसके बाद में भी बहुत सारे तदर्थ शिक्षक हैं वो नियुक्त हुए हैं और उनका जो वेतन है वो रोक दिया गया है। ये देखिए लिखा है वेतन को लेकर के बड़ा विवाद। तो अब जानकारी ये निकल करके आ रही है कि सरकार एक रास्ता निकालेगी कि इनको जो है सरकारी वेतन तो नहीं मिलेगा, अब ये संविदा की तरीके से एडहॉक शिक्षक की तरीके से ये काम करते रहेंगे। हालांकि जब तदर्थवाद को समाप्त करने की बात कही गई है तो ये जो सिस्टम है ये गलत है। हाँ, वो जो इनको वेटेज दे करके भर्ती प्रक्रिया में रखने की बात की जा रही थी वो बात सही थी, अन्यथा इन तदर्थ शिक्षकों को बाहर कर देना चाहिए क्योंकि इनकी नियुक्ति ही गलत हुई है, साठगांठ से हुई है, भ्रष्टाचार से हुई। अधिकारियों से साठगांठ करके ये जो मैनेजमेंट वगैरह है ये अधियाचन ही नहीं भेजते रहे। अब बात होगी यूपी SSSC की लेखपाल भर्ती। कल 2 केस की सुनवाई, 9 में थे जिन पर सुनवाई हो रही है और 3 केस इलाहाबाद बेंच में है। जो इलाहाबाद बेंच में है वो ये 3 नंबर है 16,951/2022 उज्ज्वला प्रश्न को लेकर के विवाद है, एक है 16,567 और एक है 19,234 उज्ज्वला और पूरा को लेकर के। और इन तीनों केसों की जो सुनवाई है वो तीनों को लिस्ट कर दिया था, एक साथ टैग कर दिया गया था। टैग कर दिया जाता है ना, जैसे 2 तारीख वाला जो मामला था उसमें भी तीनों केस टैग है, 6 केस हैं टोटल। और इस केस की सुनवाई कल नहीं हो रही है, इन 2 केसों की सुनवाई कल इलाहाबाद बेंच में होनी। ये 19,234 वाला केस है जिसे आप लोग देख सकते हैं, सीरियल नंबर ये 7 पर लगा हुआ है, ये देखिए ये 7 नंबर पर लगा हुआ है। और इसीलिए ये संभावना है कि 6 फरवरी की डेट पड़ी हुई है, इसलिए संभावना कि कल इस केस की सुनवाई हो जाए। 16,567 ये वाला जो केस जिसके बारे में आप लोगों से बता रहा था, यहाँ पर देखिए कनेक्टेड है ये 16,951 केस के साथ में और 16,951 ये 16,951 ये देखिए ये इसका स्टेटस ये बता रहा कि ये 7 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। और दूसरा केस 19,234, ये 3 केस हैं, ये देखिए यहाँ पर जिसमें 2 के बारे में स्टेटस दिखाई दे रहा है, इसकी सुनवाई सीरियल नंबर 7 पर, चूंकि एक साथ ये टैग है। कल जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, क्योंकि कोर्ट केस ही है जिसकी वजह से लेखपाल का जो परिणाम है वो अटका हुआ है, बाकी कोई भी मैटर नहीं है। और उम्मीद है कि इस महीने ये जो कोर्ट का मामला है वो समाप्त हो जाएगा और उसके बाद अगले महीने मार्च या अप्रैल में आपका जो परिणाम है लेखपाल भर्ती का वो जारी हो सकता है। थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं ट्विटर अभियान की। जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि यूपी SSSC प्रतियोगी छात्रों के लिए एक साइट का जैसे बिजनेस होता नहीं है साइट का, वैसे ये साइट का आयोग है और इसलिए विद्यार्थियों की ये प्राथमिकता में नहीं रहता है। विद्यार्थी इसके हैं ही नहीं है, या तो वो जैसे लोक सेवा आयोग के हैं तो वो कभी यूपी SSSC का फॉर्म भी डाल दिया अगर एक आध बार चयन नहीं हुआ। ये SSC के विद्यार्थी भी इधर आ गए हैं या रेलवे की भी आ गए हैं, उनका ध्यान इधर नहीं है, वो अपनी भर्ती SSC में लगे हैं या रेलवे में लगे हुए हैं या UPPSC की RO वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। और इसी कारण चाहे वो धरना प्रदर्शन हो चाहे वो ट्विटर वाला अभियान हो, हमेशा फेल हो जाता है। तो आज भी ये फेल हो गया। ये विद्यार्थियों ने ये मांग कर रहे थे कॉमन कट ऑफ की, कुछ 1000 ही विद्यार्थियों ने आज
ट्वीट किए और इन विद्यार्थियों के समर्थन में ये मैंने भी ट्वीट किया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ट्वीट में मैंने लिखा भी था, समाचार पत्रों के माध्यम से चूंकि जानकारी दी गई थी, 37 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और लेकिन 37 लाख ट्वीट क्यों नहीं, 37, मुझे तो लगता है कि 1 लाख छात्रों ने भी आज ट्वीट नहीं की। जब कुछ करने की बारी आती है तो ये सारे के सारे छात्र किनारे हो जाते हैं और सोशल मीडिया पर पानी पी पी करके UP SSSC को गाली देते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।